Aim right, achieve big at KR Mangalam University. और अब देखिए देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें सुपर 50 में। राज्यसभा में हंगामे के बीच ऑनलाइन गेमिंग बिल पास, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले ऑनलाइन गेमिंग ड्रग्स की तरह खतरनाक। हंगामे के बीच संसद के दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, किरेन रिजिजू बोले देश के लिए मानसून सत्र रहा उपयोगी, विपक्ष की वजह से ही नए विपक्षी सांसदों को बोलने का मौका नहीं मिला। संसद सत्र खत्म होने के बाद सांसदों से मिले लोकसभा स्पीकर, पीएम मोदी भी रहे मौजूद। विपक्ष के हंगामे से पूरा सत्र बर्बाद हो गया, बीजेपी सांसद रवि किशन का बयान। मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर, राजनीतिक और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर रहा फोकस। हम नहीं, रूस से सबसे ज्यादा तेल चीन खरीद रहा, मॉस्को में पूछे सवाल पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार, मंत्री जमा खान को टोपी पहनाने से रोका, उल्टे मंत्री को ही पहनाई टोपी। मुस्लिम महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए बिहार सरकार ने उठाई कई कदम, सीएम नीतीश कुमार का बयान। पटना में ज्ञापन सौंपने को लेकर मदरसा शिक्षकों का मुख्यमंत्री के सामने हंगामा, बाद में नीतीश कुमार ने बुलाकर आवेदन लिया। कल पीएम मोदी के बिहार दौरे पर बोले केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, बिहार का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध एनडीए सरकार। बिहार में वोट अधिकार यात्रा का 5वां दिन, लखीसराय में राहुल गांधी यात्रा में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की चुनाव आयोग से मांग, राहुल माफी नहीं मांगे तो केस दर्ज करें। वोट अधिकार यात्रा पर जेडीयू का तंज, प्रोपेगेंडा की राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी, मुख्यधारा में कांग्रेस की वापसी मुश्किल। हमले के बाद सीएम रेखा गुप्ता की बढ़ाई गई सुरक्षा, सीआरपीएफ की क्लोज सिक्योरिटी में रहेंगी। सीएम रेखा के हमलावर से पूछताछ में आईबी समेत कई केंद्रीय जांच एजेंसियां शामिल, हर एंगल से पुलिस कर रही जांच। सीएम रेखा गुप्ता पर अटैक के बाद बड़ा प्रशासनिक बदलाव, दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसपी के सिंह को 21 दिन बाद ही पद से हटाया गया, सतीश गोलचा बनाए गए नए पुलिस कमिश्नर। इंडिया अलायंस के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने किया नामांकन, राहुल सोनिया समेत गठबंधन के दूसरे नेता भी नजर आए साथ। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने केजरीवाल से की मुलाकात, चुनाव में बी सुदर्शन रेड्डी को सपोर्ट करेगी आप। महाराष्ट्र सीएम ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार को किया फोन, एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए मांगा समर्थन। प्रशांत किशोर का यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर विवादित बयान, मुस्लिम सम्मेलन में बोले 10 साल बाद अब कहेंगे मोदी ठीक थे, योगी बर्दाश्त नहीं। दिल्ली में राजनाथ सिंह से मिले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, अंतरिक्ष में अपने अनुभवों को शेयर किया। भारत आज भी अंतरिक्ष से सारे जहां से अच्छा दिखता है, आईएसएस से लौटने के बाद बोले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने मिशन को बताया सफल, कहा वहां रहकर अमूल्य अनुभव होता है जिसे मापा या दर्ज नहीं किया जा सकता। सीएम योगी आदित्यनाथ पर सपा और कांग्रेस पर सीएम योगी आदित्यनाथ का हमला, कहा पहले मुगलों ने देश को लूटा, अब कांग्रेस और सपा ने पहचान पर संकट खड़ा किया। सीएम योगी बोले पिछली सरकार में ना व्यापारी सुरक्षित थे ना ही बेटी, कांग्रेस सपा ने सिर्फ अपने परिवार का किया। लखनऊ में सीएम योगी के जनता दरबार में खुदकुशी की कोशिश, गाजियाबाद का रिटायर्ड फौजी जहर खाकर पहुंचा, सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। एमपी सरकार का बड़ा बुलडोजर एक्शन, भोपाल में ड्रग माफिया मछली परिवार की 3 मंजिला कोठी पर चला बुलडोजर, 22 करोड़ की कोठी जमींदोज। अहमदाबाद के स्कूल में छात्र के मर्डर के बाद नहीं थम रहा लोगों का गुस्सा, आज भी विरोध में सड़कों पर उतरे लोग, पीएचपी और बजरंग दल ने बुलाया बंद। उत्तराखंड में स्कूल में 9वीं के स्टूडेंट ने टीचर को मारी गोली, कुछ दिन पहले टीचर ने अनुशासनहीनता के चलते आरोपी छात्र को थप्पड़ मारा था। हैदराबाद में एक ही घर में 5 लोगों के शव मिलने से सनसनी, पुलिस को आर्थिक तंगी के चलते सुसाइड का शक। बिहार के मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद में 2 गुटों में हिंसक झड़प, घरों को किया क्षतिग्रस्त, भूमाफिया ने महिलाओं को भी पीटा। बुलंदशहर में पुलिस की मौजूदगी में भिड़े 2 पक्ष, मारपीट में शिकायतकर्ता समेत कई लोग घायल। यूपी के ललितपुर में बेखौफ खनन माफिया, सड़क पर ही रेत फैलाकर फरार हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर। औरैया में फैक्ट्री निर्माण को लेकर मारपीट, लाठी डंडों से लैस दबंगों ने पंकज नामक शख्स को जमकर पीटा। धार में प्रशासन ने सील किया इमामबाड़ा, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई कार्रवाई। मध्य प्रदेश के सीहोर में 2 गुटों में मारपीट, प्लॉट आवंटन को लेकर हुआ था विवाद। बेतालघाट गोलीकांड का मुख्य आरोपी अमृत पन्नू गिरफ्तार, नैनीताल पुलिस ने लखीमपुर खीरी से पकड़ा। रीवा के चौक घाट में खुलेआम नकल करने की तस्वीरें आई सामने, एग्जाम में किताब खोलकर उत्तर लिखते दिखे छात्र। कर्नाटक के हासन में रील बनाने के चक्कर में युवक की मौत, तेज रफ्तार में ट्रैक्टर चलाते वक्त बना रहा था रील। वाराणसी में दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, वारदात के बाद हमलावर हथियार लहराते हुए फरार, पुलिस की 5 टीम आरोपियों की तलाश में जुटी। वाराणसी में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, एक महिला समेत गिरोह के 29 लोग पुलिस के हत्थे चढ़े। मुजफ्फरनगर में गो तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़, हाफ एनकाउंटर में गो तस्कर गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल एसटीएफ की बड़ी कामयाबी, अंडाल रेलवे स्टेशन पर छापा मारकर अवैध हथियार बरामद किए। बरेली के फरीदपुर में चुनावी रंजिश में हिंसा, आपस में भिड़े वर्तमान निसार और पूर्व सभासद अकील के कार्यकर्ता। बिहार के नवादा में कानून व्यवस्था की उड़ी धज्जियां, सरेआम फायरिंग करता दिखा शख्स।
रुपए में 18 पैसे की गिरावट दर्ज। एक अमेरिकी डॉलर पर 87 रुपए 25 पैसे रहा। उतार चढ़ाव के बाद हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 142 और निफ्टी 33 अंक कुचला। एशिया कप खेलेगा भारत। खेल मंत्रालय ने कहा मल्टीलेटरल टूर्नामेंट में खेलने से नहीं रोकेंगे। खेल मंत्रालय ने किया साफ, भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं होगी कोई बायलैटरल सीरीज। पाकिस्तानी टीम को भी भारत में खेलने की इजाजत नहीं। और देख लेते हैं कॉफी पर कुरुक्षेत्र।